जानते हैं ये कंपनी से मिलता है जब हम सर्विस कराते हैं। बट यार इसका खर्चा हम लोगों को ऑलमोस्ट साल में कितना पड़ रहा है मालूम है आपको? सरकार की वजह से इतना ये रखा हुआ है आपके पास, ये देखो इतना खर्चा आपको हर साल अपनी बाइक पे, टू व्हीलर पे आपको जो है खर्च करना पड़ रहा है ये चीज़। हाय हेलो एवरीवन दोस्तों, सो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में जो है मैं एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि भाई मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए, लगातार नॉन स्टॉप फीवर, कोल्ड वगैरह लगा रहा। और आज का टॉपिक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपका समय ज़्यादा ख़राब ना करते हुए। सबसे पहले जो है मैं इस चैनल पे जो है मोटो ब्लॉग्स बनाता हूँ एंड आपको जो है रिव्यूज़ देता हूँ प्रोडक्ट के। जो भी नए से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि पुराने को तो पता है बट नए काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं भैया आप क्या क्या करते हैं। तो मेरा जो है प्रोडक्ट रिव्यू, अनबॉक्सिंग, बाकी जितने भी होते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ करता हूँ और जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है यार बहुत ही सीरियस है। कंडीशन ऐसी यार, भयंकर कोल्ड लगा हुआ है, मुझे परेशान हो गया हूँ मैं यार। दवाइयाँ भी डॉक्टर्स इतनी सारी देते हैं, ये देखो। पिछले 2 हफ्ते हो गए भाई बीमार रहते रहते, परेशान हो गया, मन नहीं है और बीमार रहने का। दवाइयाँ खा खा के ऐसा हो गया है, खाना खाने का मन नहीं करता है। इवन 10-12 दिन के बाद आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो किसके ऊपर शूट कर रहा हूँ, ये कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास में। और ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है किसी भी ब्रांड ने भेजे हैं, ये तो आपको आप जानते हैं ये कंपनी से मिलता है जब हम सर्विस कराते हैं। बट यार इसका खर्चा जो है हम लोगों को ऑलमोस्ट साल में कितना पड़ रहा है मालूम है आपको? सरकार की वजह से इतना ये रखा हुआ है आपके पास, ये देखो इतना खर्चा आपको हर साल अपनी बाइक पे, टू व्हीलर पे, मतलब टू व्हीलर पे आपको जो है खर्च करना पड़ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले क्यों दिखा दिया, आप जो है समझ सकते हैं। ये एडिशनल खर्चा है जो कि नहीं लगना चाहिए था बट आपको लग रहा है। क्यों लग रहा है मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ। देखिए काफ़ी टाइम से आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे E20, E20, 85 हर जगह ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ठीक है। जब इंसान को तकलीफ होती है बोलता है, बट यार हमारी गवर्नमेंट पता नहीं यानी किस हिसाब से अनप्लान्ड होकर चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको E20 लाना चाहिए, 85 लाना चाहिए, E100 लाना चाहिए। हो सकता है भारत सरकार ठीक हो अपनी जगह, पर उनकी प्लानिंग यार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मेरे को। प्लानिंग मीन्स देखो किसी भी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है किसी भी कंट्री के अंदर में, तो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का उसको टाइम देना होता है। क्योंकि देखो किसी ने, हम लोग क्या है कि मोस्टली हमारे इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा जो उसमें जो लोग अपनी कार लेते हैं या बाइक लेते हैं तो उसको लोन कराते हैं, फाइनेंस कराते हैं। वो कार का मोस्टली 5 से लेकर 7 साल तक बंदा फाइनेंस कराता है, ठीक है। बाइक्स के लिए 2 से लेकर के आपको 5 साल तक जो है फाइनेंस कराते हैं आप लोग। तो सबसे बड़ी चीज़ अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने जो है आपको पता है 350cc से ऊपर वालों पे जो है टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसको भाई 40% के स्लैब में डायरेक्ट डाल दिया, तो एक झटका वो लगा। देखिए मैं तकरीबन जो बाइक चला रहा हूँ सन 2009 से चला रहा हूँ, 9-10 से, ठीक है। 2011 में इनका BS3 का मॉडल आया था, पल्सर का, बजाज का बोल रहा हूँ अभी क्योंकि मैं बजाज का ही बाइक ज़्यादा चलाया, बाकी आया सब में था। एंड वो चलते चलते जैसे ही मैंने अपाचे 200 लिया 2016 में, और इस बीच में 6-7 बाइक बजाज की बदल चुका था। जब तक कुछ नहीं था, सब सॉर्टेड था और बढ़िया था। और फ्यूल का कॉस्ट भी आई थिंक 82 या 83 था उस समय, और बहुत बढ़िया फ्यूल आता था उस समय, ठीक है। तो 2016 के बाद में 17 लगते ही जो है शुरुआत होती है पहले चोट की, BS4, ठीक है। कंपनी ने BS3 से BS4 को डायरेक्टली एक साथ, जैसे नोट एक रात में बंद हुए थे ऐसे ही इन्होंने अल्टीमेटम दिया 2-4 दिन का, और एकदम से BS4। चलिए ठीक है, जिनकी BS3 गाड़ियाँ थी बेकार भी हो गई बहुत हद तक, मैं मानता हूँ। देन सर्टेन 2019 के एंड में, एंड ऑफ द ईयर सर्टेन मतलब 2-3 सालों के अंदर में BS6 भी आ गया साहब, जो कि हमने डोमिनार 400 लिया, BS6 था। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, कोई नहीं। अब डोमिनार 400 या BS6 सभी बाइक चल रही है, कोई इशू नहीं है। सर्टेन 3 साल के अंदर में ही आपको जो है BS7 की प्लानिंग हो गई, क्योंकि BS4 और BS6 के बीच में जो गैप था BS5 का आई थिंक, जो कि नहीं आया, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स में है आपको पता है E10 वाला वेरिएंट, ठीक है, राइट। कोई नहीं, अभी तक जो हमारी बाइक थी BS6 है, E20, E10, E5 कुछ कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। BS7 ना आकर के सीधे OBD2 ले आए ये लोग 2023 के एंड तक, 24 में, जिसमें आपका जो कैटलिटिक कन्वर्टर होता है उसके अंदर में जालियाँ बढ़ा दी, जिससे कि जो हार्मफुल गैसेज हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। पावर थोड़ा सा बहुत बाइक्स में ड्रॉप हुए, बजाज के साथ नहीं हुआ, KTM के साथ नहीं हुआ, थैंक गॉड। बट अब यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। यहीं 2024 से इन्होंने अनाउंस कर दिया E20 पेट्रोल के लिए डायरेक्ट साहब, ठीक है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, जबकि इनकी प्लानिंग 2018 से थी, ठीक है। अब जिन लोगों ने बाइक ले रखी है, बात समझिए 2020, 22, 23 में फाइनेंस चल रहा है, अब वो E20 फ्यूल डलाएंगे, क्या होगा? क्योंकि E20 कंप्लाइंट नहीं है, उनके टैंक में रस्टिंग आएगी, उनके जो है फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल लाइन,
चैम्बर जो होता है, जो इनटेक होता है, जो पूरा कंबस्शन चैम्बर होता है, वहाँ चाशनी सी जम जाएगी। किसका नुकसान हुआ? मेरा, आपका, जिन लोगों ने फाइनेंस पे बाइक ली थी या कैश में जैसे भी ली थी। कंपनी इसमें आपको वारंटी क्लेम नहीं करेगी। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। भारत सरकार कह रही है ऐसा कुछ होता नहीं है, गलत है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि ये सारा चीज़ था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना बनने की वजह से। इसका टोटल लॉस किसको हुआ? हम जैसे कंज्यूमर्स को, ठीक है, ना कि सरकार को, ना ही इन सबको बनाने वाली कंपनी को। ये तो एक तरीके से बेनिफिट हुआ है। एचपी, भारत पेट्रोलियम वगैरह, हिंदुस्तान लीवर वगैरह, जितनी जो भी कंपनियां हैं एडिटिव बनाने वाली, उनको कहीं ना कहीं एड ऑन फायदा हुआ। तो उनके पास में तो उनकी जेब में सिर्फ ये आया, ठीक है। हमारे हाथ में आया क्या? गरीबी और नुकसान, ठीक है। तो बहुत मतलब गहरा करप्शन चल रहा है। मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, नाम नहीं लूँगा किसी का भी। बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत समय से वीडियो इसलिए नहीं ला रहा था, मैं रिसर्च करूँ। और अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, E20 जो आप पेट्रोल डला रहे हो अपने व्हीकल में, E20 कंप्लाइंट व्हीकल में भी अब वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारी कार्स में आपको वाटर इनटेक दिखा देगा या वाटर का एरर दिखा देगा, क्योंकि अब वो E20 में भी और ज़्यादा मिलावट करके E30 तक ले आई है भारत सरकार। E85 अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ। अगस्त से कुछ बाइक्स आएंगी, स्प्लेंडर्स वगैरह, वैगनआर वगैरह जो है मारुति की, तो उसमें हो सकता है वो चले। बट टीवीएस ने इस चीज़ में थोड़ा सा हाथ बहुत पहले ही आगे कर दिया था। 2016 में इनकी एक फ्लैक्स फ्यूल की, 2017 में एक फ्लैक्स फ्यूल बाइक आई थी इनकी E100 वाली। तो इनको पता था ऐसा कुछ होने वाला है। बजाज ने भी इसको ऑफिशियली करीबन ऑटो एक्सपो के 2024 के एक्सपो शो में 200 NS200 को जो है शोकेस किया था E100 पेट्रोल वाली के साथ, ठीक है। तो उनका ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, वो बनाएंगे आगे, ये तो कंफर्म है। बट अभी सरकार को क्या करना था, फ्यूल लाने से पहले इन व्हीकल्स को मार्केट में उतारना था और धीरे धीरे हमें ऑप्शन देना था। देखिए, जो 2023 के पीछे वाले वेरिएंट है, 2023 के मिड वाले, जिनमें E20 नहीं है, तो उनको एक रेगुलर फ्यूल का यार ऑप्शन देते एंड अपने पास E20 देते। E20 के बाद आप E30 का दे सकते थे, सीधे E85 ना करके E100 भी कर सकते थे आप व्हीकल्स को। जब आपको E85 करना था तो यार 2 साल पहले आपने E20 क्यों कर दिया यार? इस चीज़ का जवाब कौन देगा? क्योंकि देखो, हम लोगों ने वेट करा कि यार 1 साल के E20 बाइक लेंगे, E20 हमारी एटलीस्ट 5 साल तो वर्क करेगी। 1 साल के बाद भी आप बोलते हो कि भाई E85, क्या पता कल उसको 85 वाले को भी 100 बोल दो। तो यार कुछ बुद्धि से काम नहीं ले रही है हमारी गवर्नमेंट, अपना फ़ायदा देख रही है सिर्फ। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ किसी का, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। कमेंट में आप खुल के सादर आमंत्रित हैं, लिख दीजिएगा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। हो सकता है ये लोग मेरी वीडियो को टेक डाउन करा दें, कुछ भी करा दें, पर सच्चाई झुकेगी नहीं। देखो, सच्चाई है तो हमें बोलना चाहिए, और आप लोग और हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे तभी देश बदलेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हम शांत रहेंगे तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। अब आती है बात कि देखो, अब आपने पेट्रोल तो डलाना है, बाइक ले ली, ठीक है। हो सकता है कम डलाओ, ज़्यादा डलाओ, तो मैं एक सजेशन दूंगा आपको, स्पेशली हाथ जोड़ के। अगर आप बाइक चलाते हो रोज़ 20, 30, 40 किलोमीटर, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है, चला सकते हो, फुल भरा सकते हो टैंक। अगर आप बाइक नहीं चलाते हो, वीकेंड में चलाते हो, महीने में चलाते हो, तो आप टैंक में फुल पेट्रोल ना रखें, क्योंकि पेट्रोल 45 से 50 दिन के अंदर ही पेट्रोल सड़ जाएगा। और लगभग 10 से 15 दिनों के बाद इसके अंदर जो इथेनॉल मिलाया गया है वो नीचे बैठ करके पानी की सतह की तरीके से बन जाता है। जैसे आपकी गड्डी में पानी गया हो, तो आपने देखा होगा 1 महीने अगर आपने पेट्रोल रख लिया अपने व्हीकल में, वो स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम आती है, कभी मिसिंग आती है, क्योंकि वो पानी है, एक तरीके से गन्ने का जूस है, उसके थ्रू अल्कोहल बनाया गया है। तो फ्यूल अलग हो जाएगा और वो सेपरेटली अलग हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दूँ, किसी भी लैब में टेस्ट करा लो, 20% के ऊपर ही इथेनॉल मिल रहा है इस समय पेट्रोल में, 30 तक मिल रहा है, मैंने कई जगहों पे देखा है। तो क्या बोल सकते हैं भाई, पैसा हम पूरा पे कर रहे हैं। और यहाँ से भूटान में हमारे यहाँ से फ्यूल जाता है, जबकि वहाँ पे लगभग आपका 65 से 70 रुपीज़ पर लीटर है, और जेन्युइन फ्यूल मिलता है वहाँ यार, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या आएगा, जहाँ पे आपकी बाइक, मान लीजिए आप बिग बाइक रखते हो, छोटी बाइक पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए बिग बाइक रखते हो 20 सीसी, 400 सीसी, 600, 800, 1000 सीसी। अगर मान लो आपकी 400 सीसी, एक फुल टैंक में मेरी एडवेंचर मान लो 350, 400 किलोमीटर चलनी थी 80-90 की स्पीड से, तो वो इस फ्यूल को डलने के बाद अब चल रही है 250 किलोमीटर। तो कितना फ़र्क आया भाई, आप लगा लो 100 किलोमीटर का फ़र्क बहुत बड़ा होता है फुल टैंक की रेंज में एक राइडर के लिए। अगर हम प्लान कर रहे हैं तो ऐसे ही करें, हमने 5-6 हज़ार किलोमीटर बाइक चला ली तो हमारी जेब से टोटल इतना एक्स्ट्रा चला गया, समझ गए। जहाँ 10,000 का फ्यूल लगना था, वहाँ 17-18 हज़ार का फ्यूल लग जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा भाई, थोड़ा जागृत हो जाओ। और अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। देखो, गवर्नमेंट जितना अपना चला रही है। इलेक्ट्रिक बहुत लोग बोल रहे हैं ले लें, मेरे मानना है यार इलेक्ट्रिक का भी कोई बहुत खास मुझे फीचर दिख नहीं रहा है। रीज़न बताना आपको क्यों। आज आप अच्छा किसी भी स्कूटर को एथर लेने जाओ, बजाज लेने जाओ, अच्छे अगर प्रीमियम सीरीज़ लोगे 1.5 लाख से ऊपर है, राइट।
2 साल के बाद आपकी अच्छी खासी रेंज गिर जाती है इन स्कूटरों में बैटरी की, ठीक है। आज आप ले रहे हो 100 किलोमीटर चलेगा, 120 130, बोलने को कंपनी 200 किलोमीटर बोलते हैं, वो चलते 100 120 105 110 90 किलोमीटर ही है। तो जब आपके 2 साल के बाद में वो रह जाएगा 60-70 किलोमीटर पे, बैटरी वारंटी आपको देगी नहीं कंपनी, क्योंकि कंपनी में इसमें ईएमएस इस तरीके से लगाए हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कि मान लो कंपनी बोलती है कि अगर आपकी बैटरी 70% या 60% के आसपास आ गई तो हम रिप्लेस करेंगे, जबकि उसके अंदर जो चिप सर्किट है ना, बैटरी अगर 50% पे भी आपके आ गई तो वो चिप सर्किट सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो वो उनके अंदर प्रोग्रामिंग इस तरीके से वो बैटरी को 70 के नीचे दिखाएगा ही नहीं। आप सोचोगे भाई सही है, कंपनी के नज़र में सही है, कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, 3 साल निकलते ही आपके पास फटका आएगा 50 से 60 हज़ार जो कि बैटरी है। मुझे नहीं लगता यार ये बर्थ इट है। अगर आपकी राइड रोज़ की है 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो मैं यही कहूँगा आप अभी भी टू व्हीलर में पेट्रोल का व्हीकल ले सकते हो। थोड़ा वेट करके 85 वेरिएंट ही लेना आप, क्योंकि भाई सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो ये 85 लोगे तो एटलीस्ट अगर 100 कर देगी तो 15% मिलावट का झेल लेगी ये बाइक है। तो इसमें स्प्लेंडर में HF डीलक्स आ रही है, स्प्लेंडर आ रही है 85 के साथ, आपकी मारुति की वैगनर आ रही है, और भी कुछ ब्रांड्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब आप लोग कह रहे होंगे भैया आपने इतनी लंबी कहानी तो पढ़ दी, सब चीज़ें हमें पता है, पर इससे बचना कैसे? देखो अब एक ही उपाय है, मैंने आपको बताया, फ्यूल उतना ही डलाओ जितना आप खर्च कर सको। अगर FI बाइक है तो FI में मिनिमम जो आपका रिजर्व होता है 3-4 लीटर आप रखो, ठीक है, वो तो आपको रखना है। उसके बाद 2-3 लीटर आप ऊपर रखो, चलाओ भाई, 2-3 लीटर है या फिर से उसको रिफ्यूल कर दो, पर फुल टैंक मत करो। और एक चीज़, व्हीकल अगर आप वॉश कर रहे हो, पहले की नहीं बोल रहा हूँ, अभी जितने न्यू व्हीकल्स हैं या पुराने व्हीकल्स अगर वॉश कर रहे हो, तो वॉश करते ही जब आपकी वॉशिंग फिनिश हो जाए तो सभी जगह एयर लगाया करो बाइक में, एयर, हाई कंप्रेस्ड एयर या ब्लोअर ले सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, अच्छे ब्लोअर का कम प्राइस में। तो उससे क्या होता है, रस्टिंग नहीं आती। साथ में फ्यूल कैप होता है, उसको खोल करके अच्छे से देखो उसमें पानी वानी तो कहीं नहीं है, क्योंकि एक ड्रॉप भी पेट्रोल में मिलते ही पानी को अट्रैक्ट कर लेगा केमिकलाइज, तो आपका भाई टैंक में फिर रस्टिंग शुरू हो जाएगी चारों तरफ। अब इन सब चीज़ों से बचना कैसे? देखो कंपनी आपको रिकमेंड करती है कुछ ऐसे एडिटिव, ये मेरे को KTM ने दिया है, प्रोल्यूब का है, और इसका प्राइस तकरीबन भाई है 277 रुपीज़, शायद आपको दिख जाए, ये देखो 277 रुपीज़ है। तो नो डाउट ये बहुत अच्छा है, और इसको बिफोर एंड आफ्टर में मैंने टेस्ट किया है, अच्छा वर्क करता है, बट ये अभी मार्केट में नहीं मिलता, और यार ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी लगा मेरे को। और देखो सबसे बड़ा जो कार्बन क्लीनिंग एजेंट है वो है PEA क्लीनर, जो कि ये रहा, सर्टिफाइड है भाई, आप गूगल करके देख सकते हो। बहुत लोग माने ना माने वो उनकी मर्जी है। तो यहाँ से कैमरा जो है जस्टिफाई कर रहा हो आई थिंक, ठीक है। तो ये है यामा का PEA कार्बन क्लीनर, जो कि काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अपनी डोमिनार थी, 2 बाइक मैंने यूज़ करी, एक अपाचे RTR 160, और एक डोमिनार में हम लोगों ने इसको डाला 20,000 किलोमीटर तक, ठीक है, और अपाचे में नहीं डाला। फिर हमने दोनों के थ्रोटल बॉडी इनटेक चेक किए ना भाई, शौक रह गया मैं, मेरी थ्रोटल बॉडी ऑलमोस्ट 90% तक क्लीन थी, और अपाचे की एकदम क्लॉक थी, चाशनी जैसा जम गया था वहाँ 1-1.5 साल 2 साल के अंदर में। तो डेफिनेटली ये वर्क करता है, और इसका जो प्राइसिंग है अभी 160 रुपीज़ है। तो ये ऊपर नीचे वेरिएशन करता रहता है। बाकी प्रोडक्ट के मैं अमेज़ोन का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और फ्लिपकार्ट का भी, तो उस लिंक से आप परचेस करेंगे, ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगा। थोड़ी सी मेरी हेल्प होगी, देखो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा 1 रुपया दिए, आप चाहे मेरे लिंक से लें या अपने से, ये आपको पढ़ना है उसी रेट में, आप पहले खुद भी देख लें, बाद में जब आप मेरे लिंक से लेते हैं कुछ हमारे चैनल को मदद हो जाएगी, जिससे मैं आप लोगों के सामने अच्छे वीडियोस ला पाऊंगा, जेन्युइन वीडियोस लाऊंगा, सच बोलते हुए लाऊंगा, दबाव नहीं रहेगा किसी ब्रांड का। वैसे तो मैं ब्रांडिंग कम ही करता हूँ, ना के बराबर, उल्टे सीधे ब्रांड में पकड़ता भी नहीं हूँ। तो ये मैंने कुछ अभी यार मंगा के रखे हुए हैं। ये अब आपको यूज़ कैसे करने हैं देखो मैं बताता हूँ। अगर आपकी बाइक 2 से 3 साल चल गई, आपने कोई भी एडिटिव नहीं डाला है, तो इसकी एक बोतल फुल टैंक में डालो, सेकंड बोतल फिर से फुल टैंक में डालो, थर्ड बोतल फिर से फुल टैंक में डालो। अब 3 बार आप टैंक फुल करा चुके हो, इसको डाल चुके हैं, तो आपकी इनटेक चैम्बर, फ्यूल लाइंस वगैरह सब क्लीन हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने फ्यूल टैंक में ये 3 डाल दिए, इसके बाद में अगला फ्यूल टैंक में ये नहीं डालना, फिर उसके बाद एक छोड़ के डालो। 2-3 बार ऐसा करने के बाद में, जैसे आज आपने फ्यूल टैंक फुल कराया, फिर वीकेंड में कराया, तो उसके बाद में फिर आगे 2 फ्यूल टैंक ऐसे ही चला लो, फिर 2 के बाद तीसरा, यानी 1/3 का रेशियो रखो, 4 का सीधे। एक बार भराया एडिटिव डाला, ठीक है, एक बार भराया एडिटिव डाला डे 1 पे, ठीक है, सेकंड टाइम आपने भराया फ्यूल नहीं डाला, थर्ड टाइम भराया नहीं डाला, फोर्थ टाइम पे वापस इसको डालिए। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहने वाला है। अब बाकी का और भी अच्छे कोई एडिटिव्स हैं मेरी नज़र में 1-2, तो उनको भी मैं जो है प्रोडक्ट के साथ टैग कर रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, या स्क्रीन पर भी इधर उधर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ये था आज का जो है इस बारे में टॉपिक है भाई, फ्यूल से आपको अब कैसे बचना है, क्योंकि E20 आ चुका है और आपकी E30, E88, 40, 85 जाने कितना आना है। फिलहाल मेरा काम था सॉल्यूशन देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे चुका हूँ, मर्जी आपकी है डालना ना डालना इस प्रोडक्ट को। बट मैं ये कहूँगा मेरे रिकमेंडेशन से
आप चाहे कंपनी वाला ले लो, चाहे ये ले लो, बट देखिए ये तो कंपनी का, इसमें बहुत सारा कमीशन वगैरह मिला हुआ है, मैं पहले ही बोल दूँ आपको। ये आपको डायरेक्टली पी सबसे बेस्ट होता है PEA कार्बन क्लीनर, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको समझ आएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, और डेट भी लेटेस्ट है, और ये पूरा एल्यूमिनियम कंटेनर में है, और इसने वर्क इससे बेहतर कराया है। इस जो बाइक, जैसे आप सुबह सुबह बाइक स्टार्ट करते हो, आइडल में कभी कभी मिसिंग मार सकते हैं, चाहे आपकी फ्यूल इंजेक्शन बाइक है, आप चला रहे हो, आपको लगता है आरपीएम स्टेबल नहीं है, हल्का सा जर्क लग रहा है, थ्रोटल में मिसिंग लग रही है, माइलेज कम लग रहा है, एकदम पावर खींचते हैं, वो पावर नहीं मिल रहा जो आज से 2 साल पहले मिलता था, तो आप इसको यूज़ करो 4-5 बार। बहुत लोग बोलेंगे मैंने एक बार डाला नहीं काम करा, मेरे भाई बाइक में ऑलरेडी कैंसर हो गया है, इतना पेट्रोल डाल डाल के ख़राब, उसको टाइम लगेगा हील होने में, ठीक है। तो ये थे प्रोडक्ट। बाकी मैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के लिंक भी आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको हेलमेट चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो हेलमेट का भी लिंक मैं दे दूंगा या प्रोडक्ट टैग कर दूंगा। सो यहाँ तक वीडियो देखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। बाकी इसके बाद में एक अच्छा प्रोडक्ट और है, अब मैं कोशिश करूँगा डेली एक आध दिन छोड़ के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। बस आपसे निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अच्छी वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई मैं ऑनेस्ट रहूँ आप लोगों के साथ, जेन्युइन बना रहा हूँ। मिलते हैं फिर किसी ऐसे अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन राइट से बी से बाय बाय। और हाँ भाई, कहीं भी जाओ हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके हेलमेट लगा करके जाओ, क्योंकि आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है। बस इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।